उषा, देखो विद्या ग्रहण करने से पहले विद्यार्थी में कुछ लक्षण होना चाहिए। बोलो भोले बाबा। काग चेष्टा वको ध्यानम, काग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान्निंद्र तथा चा अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। भोले बाबा, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इसलिए इस अनुवाद को हिंदी में करके बतलाओ भोले बाबा। अवश्य बेटी। काग चेष्टा वको ध्यानम यानी विद्यार्थी को सदैव कौवे की तरह चतुर और बगुले की तरह ध्यान रखना चाहिए। काग चेष्टा वको ध्यानम, स्वान्निंद्र तथा चा, स्वान कहते हैं कुत्ते को, विद्यार्थी को सदैव कुत्ते की नींद सोना चाहिए। अल्पाहारी यानी कम भोजन, गृह त्यागी, घर से एकांत में बैठ करके शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए। ये 5 लक्षण विद्यार्थी में होना चाहिए बेटी। ठीक है भोले बाबा, जैसे आपकी आज्ञा। और बेटी देखो, कभी विद्यार्थी को आलस नहीं करना चाहिए। कहते हैं अलस्य कुतो विद्या, अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जब आलस होगा तो तुम्हें विद्या नहीं प्राप्त होगी, और जब विद्या नहीं प्राप्त होगी तो फिर तुम्हारे पास में धन नहीं होगा, और जब तुम्हारे पास में धन नहीं होगा तो इस संसार में कोई तुम्हारा मित्र नहीं होगा, और जब मित्र नहीं होगा तो सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए आलस को नहीं करना चाहिए। और बेटी देखो, सदैव अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बुजुर्गों की सेवा करना। कहते हैं अभिवादन शील जनानंदो पशे बिना चत्वार गुण वर्धते आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से और बुजुर्गों की सेवा करने से 4 चीजों की प्राप्ति होती है। आयु, विद्या, यश और बल। यानी आयु बढ़ती है, विद्या प्राप्त होती है, यश मिलता है और बल बढ़ता है। इसलिए सदैव अपने से बड़ों को प्रणाम करना और बुजुर्गों की सेवा करना बेटी। ठीक है भोले बाबा। बेटी उषा देखो, इस संसार में किन किन कर्मों को करने से प्राणी नरक का दानी होता है और किन किन कर्मों को करने से स्वर्ग का दानी होता है। बोलो भोले बाबा। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ 4 नरक के द्वार, 3 द्वार हैं स्वर्ग के, दया धर्म उपकार। स्वर्ग के द्वार 3 है, दया धर्म और उपकार, और नरक के द्वार 4 है, काम क्रोध मद लोभ। लेकिन फिर भी प्राणी 3 कर्मों को ना करके 4 कर्मों को करता है। और बेटी देखो, आज हम एक प्रश्न तुमसे पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा। ठीक है भोले बाबा, अगर मुझे उसका उत्तर मालूम होगा तो आपसे अवश्य बतलाऊंगा। सुनो बेटी, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। भोले बाबा, इसका उत्तर मुझे मालूम है। तो बोलो बेटी। सुनो भोले बाबा। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक
चल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलम काजल से भी। वाह बेटी, इस प्रश्न का उत्तर तो तुमने बहुत ही सुंदर दिया है। चलो दूसरा प्रश्न, उसका भी उत्तर तुम्हें देना है। बोलो बोले बाबा। सुनो बेटी, भोले बाबा, इसका भी उत्तर मुझे मालूम है। बोलो बेटी। भोले बाबा, ये उस समय की बात है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर गेंद खेल रहे थे। उसी समय उनकी अचानक गेंद कालियादह में जा पहुंची। भगवान श्री कृष्ण उसी गेंद को लेने के लिए कालियादह में फांद गए। जिसमें वहां पर गए, वहां पर कालिया नाग रहता था। उनके पैरों की आहट पाते ही जागृत हो गया। भगवान श्री कृष्ण व कालिया नाग में घमासान युद्ध हुआ और वहीं पर कालिया नाग की नारी खड़ी थी और कालिया नाग में 1000 फन बतलाए गए हैं। जब 1000 फन तो आंखें 2000 हुई। 2000 आंखें उस कालिया नाग की, 2 आंखें कालिया नाग के नारी की, 2 आंखें भगवान श्री कृष्ण की। इन तीनों को मिलाकर के 2000 और 4 आंखें हुई। वाह बेटी, वास्तव में बुद्धि में बहुत ही तेज हो। एक प्रश्न मैं राशियों के ऊपर पूछना चाहता हूँ बेटी। बोलो बोले बाबा। सुनो बेटी, तुला तुला की जंग है, तापर में प्रचंड, सिंह कहे करा जोर के, कुंभ भेद दो कुंभ भेज दो संग। भोले बाबा, इसका भी उत्तर मुझे मालूम है। बोलो बेटी। सुनो भोले बाबा, तो राम रावण का युद्ध है, लक्ष्मण क्रोध प्रचंड, और मंदोदरी रहे करा जोर के, सिया भेज दो। लक्ष्मण क्रोधित हो रहे हैं। मंदोदरी रावण से हाथ जोड़ करके विनय करती है कि सिया को वापस कर दो। वाह बेटी, इस प्रश्न का भी उत्तर तुमने वह सुंदर दिया। चलो ठीक है, आज की शिक्षा में ही पर समाप्त करते हैं। कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पास में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आना बेटी। ठीक है भोले बाबा, जैसे आपकी आज्ञा। आपके कहने के अनुसार कल मैं ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल आपके पास शिक्षा